प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। पवित्रताई और अधीन के में रहने का भेद। जैसे कि पवित्र बाइबल एस्तर 2:7 में लिखा है, उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर आप महान और ऊंचा होना चाहते हैं तो पहली चीज़ आपकी ज़िंदगी में पवित्रताई होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप किसी न किसी व्यक्ति के जो परमेश्वर के अधीन रहता है, आपको उसके अधीन रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वो एक बचपन से ही पवित्रताई में चलने वाली लड़की थी। उसको सिखाया गया था कि परमेश्वर के वचनों पर किस तरह चलना है। एस्तर के माता पिता नहीं थे, वो अपने चचेरे भाई मोर्दकै के साथ रहती थी और वो उसके अधीन रहती थी। और उसकी इसी पवित्रताई में रहने और अधीन रहने को खास आदत ने उसे रानी की कुर्सी पर पहुंचाया और उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आपके शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि आपको भूख लगती है, कभी आपका मीठा खाने का दिल करता है और अगर आपको शुगर नहीं है तो आपका शरीर मांग करता है कि आप कुछ मीठा खाएं। उसी तरह से जो व्यक्ति पवित्रताई में है, प्रार्थना में है, जो हर परिस्थिति में चाहे दुख हो या सुख हो परमेश्वर के साथ वफादार है, अधीनगी में है, तो फिर आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि आपका गवाही के लिए नंबर आने वाला है। इसीलिए अपनी प्रार्थना को बढ़ा, अपनी बाइबल को पढ़ने का समय बढ़ा दे। मेरे प्रियो, एस्तर भी और लड़कियों की तरह निराश हो सकती थी कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं तो अपने रिश्तेदारों के घर में रहती हूँ। दूसरी लड़कियाँ अमीर हैं लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। लेकिन बाइबल बताती है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। लेकिन आज लोग थोड़े से दुख में हार मान लेते हैं, पवित्रताई में नहीं रहते हैं और यही कारण है कि जो वो परमेश्वर से मांग रहे हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी परमेश्वर एस्तर की तरह ऊंचा और महान करे तो अपने आप को जांचो, अपनी कमियों को दूर करके परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, पवित्रताई और अधीनगी में रहें, ताकि परमेश्वर आपके अंदर से उन आशीषों को निकाल सके जो उसने आपके लिए रखी हैं और जो वो आपको देना चाहता है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं सदा पवित्रताई में रहकर आपकी अधीनगी में चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है कि चाहे कोई मुसीबत आए, हमें भी जैसे एस्तर अड़ी और खड़ी रही, हमें भी अड़ी और खड़ी रहना सीखना है। एस्तर ऐसे ही नहीं रानी बनाई गई, वो उसकी लाइफ में भी परेशानियां आई होंगी। उसने भी कभी सोचा होगा कि मेरे माता पिता नहीं हैं तो मैं कुछ गलत कर लेती हूँ। लेकिन वो इतनी अधीनगी में थी कि पवित्रताई में थी
कि कभी उसने सोचा ही नहीं, इसीलिए इसी कारण वो रानी बनाई गई। आज यूथ पाप में है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। सो पाप से दूर रहकर खुदावन की हजूरी में चल के, खुदावन को प्रायोरिटी फर्स्ट बनाकर उसकी हजूरी में चलो। देखना, जैसे उसने एस्तर रानी को ऊंचा किया, वो आपको भी एक दिन ऊंचा करेगा। जैसे उसने एस्तर को रानी बनाया, कहाँ से उठाकर, कि एक अनाथ को ऊंचा किया, रानी बनाया, वो आपको भी बना सकता है राजे और रानियाँ। आप, खुदावन ने आपको चुना है। बाइबल कहती कि उसने किसी को फिजूल में नहीं चुना, उसने आपको चुना है कि आप उसके काम कर सके। सो मैं आपको खुदावन के हाथों में सौंपती हूँ कि आप खुदावन के काम कर सको। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।